और उसका 13 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और इसे हम 10 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। और एक और भाग है इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 6 और 7 पद, हम उसे भी मूल वचन के पाठ के रूप में उसे पढ़ेंगे। मैं इसे पढ़ रहा हूँ, आप सभी बड़ी ध्यान से सुने। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 6 और 7 पद। जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले से सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने द्वारा हम सबको आशीषित करें। और इस वचन के लिए अपने सिरों झुकाएं, हम आंखें बंद करें, परमेश्वर की आत्मा को प्रसिद्धि और अपने हृदय को प्रभु वचन के लिए तैयार करें। अपने मसीह के चरणों में सर को जरा झुकाए हम, अपने मसीह के कदमों में सर को जरा झुकाए हम। जैसा बना वो दीन था, वैसा ही खुद को बनाए हम। जैसा बना वो दीन था, वैसा ही खुद को बनाए हम। अपने मसीह के कदमों में सर को जरा झुकाए हम। अपने मसीह के कदमों में सर को जरा झुकाए हम। शब्दों में ना प्रचार हो, कर्मों में भी व्यवहार हो। शब्दों में ना प्रचार हो, कर्मों में भी व्यवहार हो। जैसा बना वो दिन था, वैसा ही खुद को बनाए हम। अपने मसीह के कदमों में सर को जरा झुकाए हम। अपने मसीह के मुँह में सर को जरा झुकाए हम। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु के महान उपस्थिति में आते हैं। खुदावंत, आपके वचन में उसकी उपस्थिति में खड़ा होने योग्य कौन है प्रभु? हाँ मेरे परमेश्वर, हम सब हैं, पर जितने भी खड़े हैं प्रभु, ये आपकी समय सुनने को जा रहे हैं। हम सब एक निर्बल पात्र है प्रभु, हमें उठाइए और खड़ा करें प्रभु। हमारे टखनों में बल दे प्रभु, ताकि जिस प्रकार पौलुस कहता है, जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देगा उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु ये बलिपुट की सेवकाई आपका है मेरे पवित्र आत्मा। जिस प्रकार तेरे दास नबी ने कहा, वचन सिंहासन से आता है प्रभु जी। एक फिर से मैं शुद्ध और मनुष्य हूँ,
मेरे होठों को छुए प्रभु, और जितने इस समय आपके वचन सुनने वाले हैं हर एक की हृदय और कानों का खतना करे मेरे पवित्र आत्मा, ताकि वचन गहराई जा सके, मेरे बोलने में सहायता करे। वातावरण स्थान सब बात को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु आदर महिमा को देते हुए वचन के संपूर्ण भाग को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है प्रिय बहन, इस समय हम सभी वचन की भाग है और इसलिए हम सब वचन सुनने के लिए आए हैं। वरन हम इस बात को जानते हैं कि कलीसिया में और बहुत सारे लोग आ सकते थे, लेकिन जो मनुष्य प्रेमी है वो मनुष्यों के बीच में यह संसार में खो गए, लेकिन जो वचन प्रेमी है आज उस वचन की गहराई के लिए आप इस स्थान पर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए, और साथ ही साथ हमारे पास्टर जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने स्थान को मुझे दिया ताकि हम सब वचन में उन्नति कर सकें और हम सब वचन में बढ़ सके और हम सब वचन के भाग बन सके। क्योंकि जिस प्रकार पौलुस कहता है प्रिय बहन कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही मसीह की पत्री हो। और जब हमारे युग का भविष्यवक्ता जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनम है, जो 20वीं सदी का भविष्यवक्ता बनकर प्रकटीकरण में आया और आज भी उसकी आत्मा हमारे बीच में विद्यमान है, उसने इस युग में वचन को हमारे लिए इसलिए लाया ताकि हम ही वचन बन जाए। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि तुम केवल वचन के सुनने वाले नहीं वरन वचन में चलने वाले भी बनो। हालेलुया। और जिस प्रकार हम पहले जब संस्था में तब तक बात सुनते थे कि अंतिम युग में ऐसा होगा कि वचन उठा लिया जाएगा, वचन उठा लिया जाएगा। याद रखिए भाई बहन, वचन नहीं उठा लिया जाएगा, लेकिन जो वचन से भरे हुए मनुष्य वे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और हम इस स्थान पर इसीलिए बैठे हैं या इसीलिए आए हुए हैं ताकि हम वचन बनकर वचन के साथ उठा लिए जाएं। हालेलुया। और इसलिए हम थोड़ी धीरे से प्रभु के वचनों में जाएंगे। और साथ ही जिस प्रकार हमने खंड पढ़ा लूका सुसमाचार और उसका 13 अध्याय में से, और अभी दूसरा भाग पढ़ा इब्रानियों किताब और उसकी 4 अध्याय में से। और इसी खंड में से मैं एक विषय लेना चाहता हूँ और वो विषय है कुबड़ी आत्मा। और इसे मैंने अपने निज कलीसिया नरोतिकापम भी बीते दिनों में लिया था एक छोटा संदेश के रूप में, और उसे हम फिर से यहाँ पर देखेंगे ताकि जिस युग में हम जी रहे हैं या हम जिस समय में जी रहे हैं या हम जिस वातावरण में जी रहे हैं हम उसको देख सकें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आज भी प्राय बहन उस चीज को ढूंढता और खोजता है जिस प्रकार सुसमाचार में आया है कि वो विश्वास योग्य और सच्चा सेवक कौन है जो समय का भोजन खिला सके। हालेलुया। और नबी के द्वारा हम इस बात को जान पाते हैं कि हम एक ऐसे महान या हम एक ऐसे अंतिम युग में जी रहे हैं कि सब कुछ की समाप्ति पर है। हालेलुया। और हम जानते हैं जिस प्रकार एक फिल्म का डायरेक्टर होता है और उस फिल्म के डायरेक्टर को सारी घटनाएं सारे चित्रण को मालूम होता पहले से क्या होने वाली है और क्या घटित होने वाली है, किस रीति से होने वाली है, कब होने वाली है, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। वैसे हमारा परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा सब बातों को जानती है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इस अंतिम युग में इसलिए रखा है ताकि हम पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की बातों को और 7 कलीसिया काल की, इफिसुस कलीसिया काल से लौदीकियाई कलीसिया काल की सारी घटनाओं को हम देख सके। हालेलुया। और जिस प्रकार नबी कह रहे हैं कि जब कभी हम वचनों को पढ़ते हैं और जब हम वचनों में देखते हैं तो हर वो पन्नों में चाहे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य हो, जब आप वचनों को पढ़ते हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो हर पन्नों में यदि यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं देता है अब भी आप वचनों को पढ़ना नहीं जाने हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? और उसी रीति से भाई बहन वचन की हर घटनाओं में, वचन की हर कहानियों में, हर एक मनुष्य के जीवन की छिपी हुई बातों में यदि आप अपने आप को भी नहीं देख पाते हैं तब भी हम वचन को पढ़ना नहीं सीखे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए हर वो घटनाओं को या हर वो मनुष्य के जीवन शैली को परमेश्वर इसलिए नहीं लिखा है कि उन्होंने जिया, इसलिए नहीं लिखा है उन्होंने किया, इसलिए नहीं लिखा है कि उन्होंने अच्छे कर्म किए,
परंतु इसलिए लिखे ताकि उनके जीवन के द्वारा हम वचन बन जाएं। हालेलुया। और इसीलिए ये जो मैंने पैसेज लिया है या जो मैंने इस समय विषय दिया है कुबड़ी आत्मा, तो हो सकता है भी थोड़ा सा कुटांग लग रहा हो, लेकिन जब हम इसको अपनी भाग में ले लें, यदि हम इस घटनाओं में अपने आप को अंदर में ले लें, तब हम इस बातों को समझ पाएंगे कि वास्तव में इस आत्मा के विषय में यह आत्माएं कैसे कुबड़ी कर रही है। हालेलुया। और जहां पर हमने पढ़ना आरंभ किया 10 पद में आया है कि वो सप्ताह के दिन आराधनालय में उपदेश कर रहा था, जहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। याद रखें भाई बहन, शब्द के दिन का मतलब ही होता है आज हमारे युग में न तो कोई हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहूदियों में एक दिन ठहराया जाता था जो परमेश्वर के समीप आने का दिन था, वो परमेश्वर को पुकारने का दिन था, परमेश्वर को ढूंढने का दिन था, और वह जो दिन था वो शनिवार का दिन होता था, और शनिवार का दिन को यहूदियों के अनुसार शब्द का दिन कहा जाता था। लेकिन जब प्रभु व्यवस्था को पूरा किया और हमें अनुग्रह में लाया, तो चाहे वो सोमवार हो, बुधवार हो, शनिवार हो, या शुक्रवार हो, या गुरुवार हो, या रविवार हो, बाइबल कहते हैं प्रभु शब्द का दिन का भी प्रभु है। हालेलुया। यहूदी जो थे वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए केवल शब्द के दिन आराधना ले जाते थे, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन हमारे संग रहता है। हालेलुया। उसने कहा है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। और इसीलिए जब हम मत्ती सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और 8 पद को देखते हैं, तो वो शब्द का दिन का भी प्रभु है। और जब वो आराधनालय में गया और उपदेश दिया जो शब्द का दिन था, और वह घटना घटी, एक स्त्री थी प्राय बहन जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्माएं लगी थी, और उस दुर्बलता का जो आत्मा था वो उसको कुबड़ी कर चुका था। हालेलुया। इससे पहले फिर से जब प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के दिन में था और वो उपदेश दे रहा था, तो प्रभु हर वो दिन का प्रभु है और प्रभु शब्द के दिन का भी प्रभु है। और जिस प्रकार आज हम यहाँ पर प्रभु को उपस्थिति में आए हैं, हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं, उसी प्रकार से हम पूरे बाइबल में देखें तो आराधना के एक विशेष स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर के खोजने वालों को, परमेश्वर के ढूंढने वालों को परमेश्वर के समीप आने के लिए एक विशेष स्थान है। जिस प्रकार हम आरंभ से देखते हैं, और जो हमारे विश्वास का मूल पिता अब्राहम है, जब अब्राहम ने परमेश्वर को ढूंढा और जब उसने उसकी आराधना किया, तब उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया। या जब अब्राहम ने जब आराधना किया, तब उसने अल्टर में आराधना किया, जिसका अर्थ होता है वेदी। और जब मूसा ने प्रार्थना किया, या मूसा को सारे इजराइलों को प्रार्थना, निवेदन और विनतियों को लेकर परमेश्वर के समीप आना होता था, तो उन्होंने एक टेंट को बनाया, अर्थात तंबू में आकर परमेश्वर से मिलता था। और फिर हम और आगे आते हैं तो सुलेमान जब परमेश्वर से बातें करता या मिलता, तब उन्होंने भी एक टेम्पल को बनाया था जो मंदिर होता है। और फिर हम आगे और आते हैं तो जब उसी सुलेमान का और एडवांस डिजिटल या वर्तमान रूप जो है वो सिनेगॉग हुआ, और वो सिनेगॉग ही आराधनालय है जहाँ पर इस समय प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा है। हालेलुया। और इन 2000 वर्षों में और हम देखते हैं जो हम अन्य जाति मसीहों के लिए प्रभु को ढूंढने की स्थान है, अब वो सिनेगॉग से बदलकर या हम यह कहें कि वो अल्टर या टेंट या सिनेगॉग अर्थात वेदी, तंबू, मंदिर या आराधनालय से बदलकर आज प्रभु के अनुग्रह में ईंट पत्थर का बना हमारे एक चर्च है। हालेलुया। जिसे आराधना घर या गिरजा घर भी कहते हैं। हालेलुया। और ये जितने भी स्थान है भाई बहन, ये सारे स्थानों के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं।
क्या आप सुन पा रहे हैं? या आप चर्च किसी मनुष्य से मिलने के लिए, हम चर्च किसी से भेंट करने के लिए नहीं, परंतु हम प्रभु से भेंट करने के लिए आते हैं। हालेलुया। और इसी यीशु मसीह के दिनों में जो सिनेगॉग था या आराधनालय था, वहाँ प्रभु भी गया था। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि मुझे भी सारी धार्मिकताओं को पूरा करना अवश्य है, क्योंकि वो व्यवस्थाओं को लोप करने के लिए नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया था। हालेलुया। और तब हम एक घटना देख रहे हैं प्रिय बहन, उस आराधनालय में जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तो वहाँ एक स्त्री भी थी, और उस स्त्री में एक कमजोरी थी, और वह कमजोरी था कि उसमें दुर्बल करने वाली आत्मा लग चुकी थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और उसकी जो दुर्बलता था, वो केवल दुर्बलता ही नहीं, लेकिन उसके शरीर में दुर्बलताएं इतनी हावी हो चुका था कि वो कुबड़ी हो गई थी। हालेलुया। और फिर वचन में आया है, प्रभु उसके विषय में बता रहा है कि वो किसी रीति से सीधी भी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। नबी कह रहे हैं, क्योंकि याद रखें प्रिय बहन, जिस प्रकार हम सभी जानते हैं इस बातों को, कि बिना भविष्यवक्ताओं के वचनों को पढ़ पाना या बिना भविष्यवक्ताओं को वचनों को समझ पाना आज भी हमारे आंखों में पर्दा लगने के समान है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए जब हम लौदीकिया की कलीसिया काल को पढ़ते हैं, जिस युग का हम हैं, तो आप प्रभु ने पहले कहा कि तू वचनों को देखने के लिए या देखने के लिए आंखों में सुरमा ले ले। हालेलुया। और जब वो सुरमा हमारे जीवन से उतर जाती है, या जब वो सुरमा हमारे आंखों में लग जाता है, और जब वो पर्दा हमारे आंखों से उठ जाता है, तब सारी बातें में स्पष्ट दिखाई देने लगती है। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि परमेश्वर ही हमारे बाइबल रूपी इस किताब के डायरेक्टर है, और परमेश्वर ने हमें अंतिम युग में इसलिए रखा है ताकि उस सारे विचारों को हम देख सकें। हालेलुया। इसलिए जो शब्द का दिन है वो शब्द का दिन नहीं है, जो स्त्री है वो स्त्री नहीं है, जो दुर्बल करने वाली आत्मा है दुर्बल करने वाली आत्मा नहीं है, और जो कुबड़ी है कुबड़ी नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि अब यदि आप उस शब्द के दिन को शब्द के दिन समझेंगे तो हमारे लिए शब्द के दिन है ही नहीं। क्या आप सुन पा रहे हैं? वचन फिर हमारे लिए नहीं है। इसीलिए एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, जब कभी वचन होता है आपको वचन की भाग बनना होता है। हालेलुया। और इस कहानी या आज के संदेश को आप तब समझ पाएंगे प्रिय बहन, जब आप वचन के हिस्सा बनेंगे। हालेलुया। या आज के संदेश तब आपके लिए होगा जब आप संदेश को अपना समझेंगे। हालेलुया। तो नबी कह रहे हैं, आरंभ से ही, या हम यूँ कहें कि अदन की वाटिका से ही, जहाँ कहीं बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जहाँ जहाँ स्त्री शब्द आई है, उस स्त्रियों को जब तक एक मनुष्य कलीसिया के रूप में ना देखे, तब तक उस दुर्बल करने वाला आत्मा को नहीं देख सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए इस हम आज के युग में या हम अपने समय में देखें, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्माएं लग चुकी थी, और वो जो दुष्ट आत्मा थी वो उस स्त्री को कुबड़ी कर चुकी थी। और केवल वो स्त्री कुबड़ी ही नहीं हुई थी, परंतु किसी भी रीति से सीधी भी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। और हम इस दृष्टांत को देखते हैं, क्योंकि नबी कह रहे हैं कि हर वो चीज या हर वो बीमारी जो आज विज्ञान ने कमजोरियों को या बीमारियों को बीमारी का नाम दे दिया गया है, ताकि किसी भी मनुष्य के जीवनों की कमजोरी को एक बीमारी का रूप दे दिया जाए, और बीमारी का रूप देकर यदि उसका एक नाम दे दिया जाए तो जो उस बीमारी को उत्पन्न करने वाली दुष्टात्मा या दुष्टात्मा छिपा रहे। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हर वो बीमारी के पीछे दुष्टात्मा का काम होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और हम उसके और अर्थों को देखें जो वचन में है। गिरसेनिया के देश में जब प्रभु यीशु मसीह आया, एक मनुष्य पागल था और वो बिना कपड़े के रहता था, वो कब्रों में चलता फिरता था, कब्रों में रह पड़ता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह नाव में से उस गिरसेनिया के जमीन पर जब कदम रखा, तो वो पागलपन मनुष्य की जो दुष्टात्मा है तो चिल्ला उठा। क्या आप सुन पा रहे हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या तू मुझे समझ पहले दंड देने के लिए आया है?
देखिए बाइबल कह रहे वो पागल है, लेकिन जब यीशु मसीह कदम उस जमीन पर पड़ा तब उसकी पागलपन की दुष्ट आत्माएं थी वो उभर आया था। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और जैसे ही वो पागल मनुष्य यीशु मसीह से बातें किया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी, क्या तुम मुझे समझ पर दंड देने के लिए आया है? तब यीशु मसीह ने उस पागल को यह नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उस पागल के पीछे जो आत्मा था उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तू कौन है? क्या आप सुन पा रहे हैं? तब उसकी जो दुष्ट आत्मा था उसने बताया मेरा नाम सेना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए इस स्त्री के दुर्बल करने जो आत्माएं हैं, या जो इस स्त्री के विषय पर जो कुबड़ी कैसे हुई है, उस कुबड़ी का जो आत्मा के पीछे दुष्ट आत्मा काम है, हम उस घटना को देख रहे हैं। हालेलुया। तो वो मनुष्य पागल नहीं था, लेकिन उसके पीछे जो आत्मा था वो उस मनुष्य को पागल कर दिया था। और उसी प्रकार एक और घटना को देखते हैं। जब यीशु मसीह और कहीं रास्ते पर जा रहा था, एक स्त्री या एक पुरुष मिला जिसे मिर्गी का बीमारी था। और जब मिर्गी का बीमारी था और प्रभु जब उसमें प्रार्थना करता है तो उस मिर्गी की बीमारी के पीछे जो दुष्ट आत्माएं था वो मरोड़ कर उस मनुष्य से निकला। क्या आप सुन पा रहे हैं? दो घटनाएं कैसे बीमारी में दुष्ट आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। और हम एक घटना देखते हैं जो ठीक आज से 1 साल पहले हमारे पूरे पास्टर जी ने मरियम मगदलिनी के विषय में लिया था कि कैसे उसमें भी 7 दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। और आज उनकी 7 दुष्ट आत्माओं से डिनोमिनेशन अनजान है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि उसकी जो दुष्ट आत्माएं था वो चिखने चिल्लाने वाले नहीं था, वो घुलंडी मारने वाले नहीं था, वो भागने वाले, हरकत करने वाले, वो कुछ भी प्रकार का नहीं था। नबी कह रहे हैं वो सेखी मारने वाला था, वो और अन्य प्रकार के मुंह मचकाने वाला था, वो चटक मटक दिखने वाला था। मतलब लोगों को कैसे उस परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह या उसकी संगति से दूर कर सके और वो अपनी आत्मा के प्रभाव में उसको ला सके, इस प्रकार को आत्माएं पकड़ी थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो देखिए हम कितनी सारे ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं जहाँ पर बाइबल में पढ़ने से या आज के युग में जो लोग आज बीमार हालात में हैं या जिसको बीमारी पकड़ी हुई है, हमको ऐसा लगता है कि इनमें ये आत्माएं या ये बातें या ये बीमारी काम कर रही है, लेकिन उसके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती रहती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि एक बात आप याद रखें प्रिय बहन, इसीलिए मैंने इस खंड का नाम ही कुबड़ी आत्मा दिया, क्योंकि जब तक आप आत्माओं को न समझे, जब तक आप आत्माओं की दुनिया में न घुसे, तब तक आप उस आत्माओं पर जय नहीं पा सकते। हालेलुया। या उस चीज में होने वाली घटनाओं के पीछे कौन सी आत्माएं हैं आप उसको नहीं देख सकते। हालेलुया। और यहाँ पर एक स्त्री है और ये स्त्री जो है विश्वसनीय है। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये स्त्री विश्वसनीय है। हम आगे देखेंगे कि वास्तव में स्त्री विश्वसनीय है कि नहीं है। हालेलुया। और ये स्त्री केवल विश्वसनीय ही नहीं, यह चुना हुआ भी है। हालेलुया। क्योंकि जब कभी हम चुना हुआ कहते हैं, सीधा हमारा जो ध्यान है वो दुल्हनों पर आती है, क्योंकि दुल्हन आदि से चुना हुआ है। हालेलुया। हमारे मन में प्रश्न जरूर उठना चाहिए प्रिय बहन, जब ये स्त्री विश्वसनीय है तो दुष्टात्मा ग्रसित कैसे हो सकता है? और इससे भी नागवार, यदि यह स्त्री चुना हुआ है, यदि यह स्त्री दुल्हन है, तो फिर इसमें दुर्बल का दुष्टात्मा कैसे लगी हुई है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए वचन को जब तक प्रिय बहन आप अपने लिए नहीं लेंगे, तब तक आप वचन में आनंदित नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए पूरी कलीसिया से एक बात निवेदन है, ये जब हम आगे इस संदेश में घटना बढ़ेंगे तब हम इस बात को जान पाएंगे कि देखिए यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, या इस समय जो हम कलीसिया रूपी स्त्री यहाँ पर हैं, कैसे इस समय हम दुल्हन या चुना हुआ भी कहलाकर हम भी दुष्टात्मा ग्रसित या इस कुबड़ी स्त्री के समान हो सकते हैं। हालेलुया। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी ध्यान, आपकी फोकस इधर उधर न जा सके, आप वचन को अपने लिए ले सके कि मैं तो कुबड़ी आत्मा से दूषित नहीं हूँ, कि मैं तो दुर्बल आत्मा से दूषित नहीं हूँ, कहीं मुझ में तो दुष्ट आत्मा नहीं लग गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब याद रखें प्रिय बहन, हम इस आत्मा को देखने के लिए या इस आत्मा पर जयवंत होने के लिए, जब तक हम भौतिक
दृश्य को ना देखे, हम आत्मिक दृश्य को नहीं देख सकते। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी कह रहे हैं देखने का मतलब ही होता है समझना। और जिस प्रकार से एक शारीरिक मनुष्य में जब एक कुबड़ीपन की आत्मा लगता है तो वो कैसे मनुष्य को झुका देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और ये जो कुबड़पन की जो आत्माएं हैं, ये जो कुबड़पन के जो रोग है, ये किसी बालक को या किसी जवानों को नहीं लगता है, ये बुजुर्ग या सियाने अवस्थाओं में होती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इस युग में जो नबी के संदेश में अपना जीवन दिए हैं वे ही सियाने हैं। इसलिए एक एक शब्द को बड़ी ध्यान से सुने, तब हम इस वचनों में अपने आप को देख पाएंगे। इसलिए मैं शुरुआत में कहा थोड़ा धीरे समझ चलेंगे, क्योंकि जब कभी प्रैक्टिकल संदेश या जब हमें अपने आप को वचनों में देखना होता है प्राय बहन, कठिनाइयाँ जाती है। हालेलुया। और कितनी सारी बातों में अंतिम में समझ में आता है कि इतनी सारी बातें कहने के बाद ये इसका निष्कर्ष था। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो देखिए, ये स्त्री सियाने थी, ये स्त्री विश्वासनी थी, ये स्त्री चुने हुए थी, ये स्त्री आराधना जाती थी, स्त्री वचन सुनती थी, स्त्री प्रार्थना करती थी, स्त्री 18 वर्ष से विश्वासनी थी, परंतु उसमें दुष्टात्मा थी। और वो जो दुष्टात्मा था उस स्त्री को कमजोर कर रही थी। वह जो दुष्टात्मा था उस स्त्री को निर्बल कर रही थी और लोगों में पता न चले, इसलिए उसकी प्रकटीकरण में या दृश्य में दुष्टात्मा उस स्त्री को कुबड़ी कर दी थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और शारीरिक में या भौतिक में प्रिय बहन, जब कोई मनुष्य जब कुबड़ी होता है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो झुक जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जब एक मनुष्य का जब रीढ़ की जब हड्डी जब झुकता है तब वो सीधा चल नहीं सकता। हालेलुया। बड़ी ध्यान से एक एक शब्दों को आप सुनते चले जाएं ताकि आप अपने आप को वचन में आनंदित बना सकें। जब मैं सियाने कहता हूँ, जब मैं सीधा कहता हूँ, हर एक बातों को हम निष्कर्ष में देखने वाले हैं। हालेलुया। चाहे वो दुर्बल करने वाली आत्माएं हों, चाहे वो कुबड़ी आत्माएं हों, चाहे वो कैसे झुक रहे, चाहे वो कैसे चल रहे, हर एक बातों का हम अपने युग में अपने लिए देखने वाले हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि याद रखें प्रिय बहन, जब संदेश होती है या जब वचन होती है तो जिस प्रकार से वचन में आया है कि जब तक वचन का भाग होता है उस अधोलोक में से कैदी हुई आत्माओं को झपट कर निकालना होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए आशीष के वचनों में, चंगाई के वचनों में, प्रलोभन के वचनों में जीवन नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। और ये जो स्त्री है प्रिय बहन, जब इस पर उस कुबड़ीपन की जब दृश्य बीमारी जब प्रकट हुई तब वो कलीसिया तो जा रही है, आराधनालय जा रही है, वचन सुन रही है, और जब वो चल रहा है तो सीधा नहीं हो पा रही है, क्योंकि बाइबल कह रहा है किसी भी रीति से सीधा नहीं हो पा रही थी। हालेलुया। और जब किसी स्त्रियों में, जब किसी पुरुषों में, या फिर से स्मरण रखें, मैंने कहा स्त्री का मतलब स्त्री नहीं है, स्त्री का मतलब कलीसिया है। हालेलुया। नबी कह रहा है जहाँ जहाँ स्त्री का शब्द है वो कलीसिया संबंधित है। और जब स्त्री रूपी कलीसिया जब कुबड़ीपन में आ जाता है वो झुक जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और फिर उसकी जो देखना है और वो सीधा न देख के वो हाथ पीछे करके वो अगल बगल को देखना आरंभ कर देता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और अगल बगल को देखना जो है वो गिरावट को दिखाती है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? और गिरावट जो है प्रिय बहन दुष्टात्मा की काम है। एक मनुष्य जब वो सीधा रहता है, नबी बता रहे हैं घटना को, किसी मनुष्य को जब यही कुबड़ीपन की आत्मा जब काम किया और जब वो प्रार्थना करने से पास में आया, तब नबी उस मनुष्य से कह रहे हैं कि तुम्हारी जो समस्या तुम्हें नहीं है, तुम्हारी उस रीढ़ की हड्डी में है। हालेलुया। जो तुझे धीरे धीरे दुर्बल कर रही है, और इस रीढ़ की हड्डी में जो दुर्बलताएं हैं उसके पीछे एक और समस्या जो दुष्ट आत्मा है।
हालेलुया। और जब यही कुबड़ीपन की आत्मा जब किसी मनुष्य में आता है या जब किसी स्त्री रूपी कलीसिया में आता है तो वो सीधा तो रहता है परंतु धीरे 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 तो झुकना आरंभ करता है। हालेलुया। देखिए, चाहे सियाने अवस्था की भौतिक दृश्य में पुरुष या स्त्रियों को आप देखिए, या चाहे आप आत्मिक रीति से कलीसिया रूपी कुबड़ी स्त्रियों को आप देखिए। हालेलुया। और जब स्त्री रूपी जब कलीसिया झुक जाता है तब वो इर्द गिर्द या अगल बगल देखना आरंभ करता है, और जब अगल बगल को देखता है तब उसमें गिरावट आती है। और गिरावट जो है वो दुष्टात्मा काम है, या दुष्टात्मा गिरावट को लेकर आता है। और जब तक उस मनुष्य पर, उस स्त्री पर, उस पुरुष पर, उस कलीसिया पर प्रभु की दृष्टि न पड़े तब तक वो उठ नहीं सकता। हालेलुया। या एक झुका हुआ, एक कुबड़ीपन की दशा में रहा हुआ मनुष्य वो कितने भी अपने आप को सीधा करने का प्रयास करे, वो कितने भी अपने आप को उठाने का प्रयास करे, वो कितनों भी पहले के समान अपने आप को चलने का प्रयास करे, वो पहले के समान कितनों भी दौड़ने का प्रयास करे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। जब एक कलीसिया रूपी स्त्रियों में जब एक कुबड़पन की आत्मा जब काम करती है तो कलीसिया कितना भी अपने आप को सीधा करने का प्रयास करना कर ले, वो किसी भी रीति सीधा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बता रही है जब तक कि प्रभु की दृष्टि उस पर ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। 12 पद में आया है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, जब तक प्रभु की दृष्टि उस स्त्री रूपी कलीसिया पर न पड़ जाए, और जब यदि कलीसिया कुबड़ की अवस्था में आ जाए, वो कितनों भी अपने आप को उठने का प्रयास करे, वो कितनों भी सीधा करने का प्रयास करे, वो कितनों भी आगे बढ़ने का प्रयास करे, वो सीधा नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि इस स्त्री के विषय पर देख रहे हैं, यह जो स्त्री विश्वासनी थी, यह जो स्त्री कलीसिया आती थी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 12, 15 वर्ष का नहीं था, 18 वर्ष की विश्वासनी थी। या हम यो कहें, हम यह भी नहीं जानते कि उसकी विश्वास करने की आयु सीमा कितनी है, परंतु जब वो कोढ़ या जो दुर्बल करने जो आत्मा उसको लगी थी, वो जो कुबड़ की जो आत्मा लगी थी, उसकी आयु सीमा को बता रही को 18 वर्ष से लगी थी। हालेलुया। और उस दुर्बल या कुबड़ की आत्मा प्रिया बहन जब इस स्त्री को पकड़ी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कठिनाई जा रही है खुलकर कलीसिया कहने में, इसलिए जब मैं इस स्त्री कह रहा हूं, आप अपनी ऊपर ले। हालेलुया। जब इस स्त्री को प्रिया बहन ये दुर्बल को जब आत्माएं लगी, और जब 18 वर्ष से दुर्बल कर रही थी, तो भी एक बात आप याद रखें, जिस प्रकार यह यहाँ पर आराधनालय में है, वो आराधनालय आना नहीं छोड़ी थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। वो विश्वास तो करती थी, वो प्रार्थना तो करती थी, वो संगति तो करती थी, वचन तो सुनती थी, लेकिन किसी भी रीति से वो सीधा नहीं हो सकती थी। हालेलुया। वो समयों में, वर्षों में, आयु में तो सियाने हो रहे थे, लेकिन वो दुर्बलताओं में, वो आत्मिक उन्नतियों में और वो झुक रहे थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसकी संगति, उसके वचन, उसके विश्वास, उसकी प्रार्थनाओं के पीछे वो दुर्बल करने वाले आत्माएं लग चुकी थी। हालेलुया। इसलिए प्रिया बहन, एक कुबड़ीपन कलीसिया, एक कुबड़ी स्त्री, एक कुबड़ी मनुष्य सब कुछ कर सकता है,
लेकिन वो आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि अविश्वासनी थी, इसीलिए कलीसिया में है। हालेलुया। और यही कारण है कि जब कलीसिया रूपी स्त्री पर जब कुबड़पन की जब आत्मा काम करता है, क्योंकि कुबड़ी में मनुष्य को वो जो कुबड़ की आत्मा है वो झुका देता है, और जब वही दुर्बल करने आत्मा है जब कलीसिया रूपी स्त्री में लगती है तब वो कलीसिया को झुका देता है। हालेलुया। फिर कलीसिया रूपी स्त्री कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी वचन सुने, कितना भी संगति करे, कितना भी उपवास करे, जिस प्रकार यहाँ पर कह रही है, वो किसी भी रीति से सीधा नहीं हो सकती थी। हालेलुया। फिर कलीसिया किसी भी रीति से सीधा नहीं हो सकती। और जब कलीसिया रूपी स्त्री में जब कुबड़ पर जब आत्मा काम करता है तो वो इर्द गिर्द को देखना आरंभ करता है। वो अपनी आत्मिक उन्नति, अपनी आत्मिक जीवन या अपनी संगति, अपनी विश्वास नहीं, लेकिन अपनी कुबड़पन को, अपनी कमजोरी को वो औरों में फैलाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, और जब स्त्री रूपी कलीसियाओं में ये कुबड़पन की आत्मा जब लग जाती है तब नबी ने एक शब्द लिए हैं, और वो शब्द है रेमा, जिसका मतलब ही होता है महिमा इस स्त्री रूपी कलीसिया के जीवन से उठा लिया जाना। हालेलुया। और जब रेमा हो जाता है तब चर्च आना, संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, विश्वास में पढ़ना, हर एक चीजों में प्रिय बहन वो दुर्बलताएं, वो कमजोरियां या वो गिरावट आरंभ हो जाती है। हालेलुया। और देखिए, जब एक दुर्बल स्त्री या एक कुबड़ी स्त्री या एक कुबड़ी पुरुष को आप देखें तो जो भी उन्होंने पहले किया है या जो भी उन्होंने पहले जिया है वो सिर्फ बातों में रह जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हमारे पुराने पूर्वजों को आप जब कभी देखे या आप उनके बातों जब देखे तब हमेशा एक बात कहते थे, हम अपने जवानियों में अपने नाक के 12 हाथ कूद देते थे। लेकिन आज हमारे युग में देखिए, जो हमारे भाई लोग कितना लोग जब बाहर जाते हैं, हम लंबी कूद कूदते हैं, अपने फैट और चर्बी के साथ कूद नहीं पाते हैं। दौड़ते तो जरूर, लेकिन धमरा से खुशी दूर में जाकर गिर जाते हैं। कारण क्या है? दुर्बल करने वाली आत्मा। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, यही जब दुर्बल करने वाली आत्माएं जब कलीसिया में जब आकर बैठ जाती है, मैंने कहा उस जवानी के जो दिन है वो केवल यादों में रह जाती है, और कुबड़ करने वाली आत्माएं सियानों में लगती है। हालेलुया। और तब वो जो यादें हैं जो हम पहले किया करते थे या कर रहे हैं, कि हम पहले कितने दिनों से या कितनों दूरों से हम संगति में आ जाते थे, न तो भूख देखते थे, न तो प्यास देखते थे, न तो दूरी देखते थे, न तो गर्मी देखते थे, न तो बरसात देखते थे, न तो कौन आया है देखते थे, न कौन जाया देखते थे, परंतु हम चले आते थे। आज क्या हो गया है? कुबड़ की आत्मा। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। वो यादें, वो जवानी की बातें अब वो केवल यादों में रह चुकी है। कि एक कुबड़ मनुष्य वो इर्द गिर्द में चलता है, वो सीधा नहीं देख पाता है, अपने बगल वालों को देखता है और अपने जवानी के दिनों को उन पर उंडेलता है और अपनी निर्बलताओं में उसको खींचता है। हालेलुया। और एक चलने वाले मनुष्य को भी वो दुर्बल और कमजोर करता है। हम बाल्यावस्थाओं में देखते हैं, उनमें एक चीज होती है, वो जो देखता है वही वो सीखता है। सुन पा रहे हैं? एक बालकों में गुण होता है, जो एक देखता है वही वो सीखता है। आपके बच्चे, हमारे बच्चों कितना भी अच्छा क्यों न रहे, लेकिन जब वो किसी लंगड़ाने वाले मनुष्य देखेंगे वो भी उसमें चलने का प्रयास करेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो ये जो कुबड़पन की जो आत्माएं हैं, ये बाल्य रूपी विश्वासियों को अपनी दुर्बलताओं को फैलाता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, जब एक कुबड़पन की आत्मा जब कलीसिया में आकर बैठती है, सारी पुरानी बातें, सारी जवानीपन की बातें यादें रह जाती है। अब क्या हो रही है?
18 वर्ष से इस दुर्बल दुष्टात्मा इस स्त्री को सता रही है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है? वो स्त्री कुबड़ हो गई है। हालेलुया। आज आप और हम कितने वर्ष के विश्वासी हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल? हालेलुया। अब देखिए, हमारी जो दौड़ था, अब हमारी जो स्पीड था, अब हमारे जो उत्साह था, हमारी जो संगति था, हमारी जो प्रार्थना था, वो वचन था, क्या वही उत्साह बनी हुई है? या इस स्त्री के समान केवल यादें रह गई है? हालेलुया। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, जब मैंने खड़ा हुआ, आप जो इस स्थान पर आए हुए हैं, आप किसी मनुष्य प्रेमी नहीं है, आप प्रभु प्रेमी हैं, आप वचन प्रेमी हैं, इसलिए आप इस स्थान पर पाए जाते हैं। हालेलुया। बाकी जितने मनुष्य प्रेमी हैं, हो सकते विश्वास नहीं हो सकते हैं, वो विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आज वो कहाँ है? क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि एक अच्छा विश्वासी वही है प्रिय बहन, मैंने अपनी ज्योति काम सिखाया है, एक अच्छा विश्वासी वही है जिसका पहचान चर्च हो। संसार आप देखें, किसी मनुष्य के पहचान बहुत सारे होता है, उसके काम हो सकता है, उसकी बातें हो सकता है, उसकी चाल चलन हो सकता है, उसका उठना बैठना हो सकता है, उसका निवास स्थान हो सकता है, आप उसकी जगह आप कहीं भी पा सकते हैं। ये घर और परिवार के बच्चों को भी, परिवारों को बात मालूम होता है, यदि एक पुरुष यदि घर में नहीं तो किसके यहाँ जाकर बैठा होगा, यदि एक स्त्री यदि घर में नहीं तो किसके यहाँ जाकर बैठा होगा, वो कहाँ पर मिलेगा, वो कहाँ पर स्थान होगा। लेकिन यदि आप एक विश्वासी हैं, आपकी पहचान कहाँ होना है? चर्च। हालेलुया। और यदि एक व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहता है, एक व्यक्ति अपने आप को मसीह कहता और वो चर्च नहीं आ पा रहा है, वो कुबड़पन की आत्मा में है और वो अपनी दुर्बलताओं को अब औरों में फैला रही है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए आप वचन प्रेमी है, इसलिए आप लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन देखिए, अब इस स्त्री रूपी कलीसिया जो कुबड़ की अवस्था में है, वो खुद अब चर्च चलकर नहीं आ पा रहे हैं और अपनी दुर्बलता औरों फैला रही है। कौन गया है, कौन नहीं गया है, कौन आया है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। भला हो कि नतनिएल का विश्वास आए और चलकर देख ले। हालेलुया। याद रखे प्रिय बहन, जब एक कुबड़ की आत्मा जब कलीसिया पर आती है तो एक व्यक्ति के चलने में कठिनाई होती है। अब ये चलना कोई शारीरिक चलना नहीं है, ये आत्मिक जोर की चलना है। हालेलुया। और यही दुर्बल आत्माएं, जब यही कुबड़ी आत्मा कलीसियाओं में आती है, मुख्य बात है पहरावा बिगड़ जाती है। जब तक एक मनुष्य हृष्ट पुष्ट रहता है, तब तक अपने शरीर रूपी देह को प्रदर्शन करता है, तब तक उसमें सुसज्जित वस्त्र लगती है। लेकिन जब एक स्त्री एक पुरुष जब कोढ़ की आत्माएं आती है, तब उसकी पहरावा बिगड़ जाती है। क्योंकि आज जो बहनें या भाई आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब स्वस्थ भला चंगा है, इसलिए आज हम अपने आप को सुसज्जित वस्त्र सजा कर रखे हैं। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं तो कभी लुंगी में, कभी टॉवेल में, कभी लोअर में, कभी टी शर्ट में, कभी स्त्रियां नाइटी में। हालेलुया। बड़े ध्यान सुने प्रिय बहन, क्योंकि समय का संदेश कोई डिनोमिनेशन नहीं है जब आपको नया साल में रसगुल्ला खिला के भेज दिया जाए, इसलिए खुल की बातें हो रही है। और जब कलीसियाओं में यही दुर्बल में जब आत्माएं आती है, तो संसार की पहनावों को, संसार के रहन सहन को, संसार के रीति रिवाज को कलीसियाओं में लाती है। क्यों? क्योंकि अब उस स्त्री रूपी कलीसियाओं में वो कुबड़ की आत्मा लग चुकी है और अपने आप को जैसे हृष्ट पुष्ट एक मनुष्य चलता है, अब उसके समान वो दिखाती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। वो नहीं जानते कि कुबड़ी हो चुकी है। हालेलुया। जिस प्रकार हमारे पास ने बीते रात में इसी विषय पर बातें किया था, हमारे पहनावा, हमारे वस्त्र सुसज्जित हो, हमारे श्रृंगार दिखावटी ना हो। हालेलुया।
एक घटना बता रहा है इस बीच में। एक समय था, मेरी पत्नी के यहाँ परमात्मा नहीं दिख रहा है। एक प्रभु के जन आए थे और प्रभु के दासी भी आए थे जो मेरे रिश्ते में हैं। मेरे दो और बड़े बड़े बुआ लोग थे, देखिए मेरे खुद के घर के लोग। बहुत बार ऐसा होता है, हम समाज को देखते हैं, संसार को देखते हैं, लोगों को देखते हैं क्या बोलेगा। बाइबल कह रही है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तेरे बैरी तेरे घर के ही लोग होंगे। हालेलुया। इसलिए आप में से यदि किसी का विश्वास अभी भी समाज में है, अभी भी संसार में है, तो ये जो मैं गवाही घटना रख रहा हूँ आपके लिए है। हालेलुया। तब जब श्रृंगार का जब समय आया तब उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने अपनी पत्नी को बुलाया ताकि तुम भी आओ बैठो। यदि तुम्हारे अंदर में निर्बलताएं रहेगी तो तुम ही दूर हो जाओगे, और यदि तुम्हारे अंदर में बीज है तो तुम मजबूत हो जाओगे, निर्बलताएं दूर हो जाएगा। हालेलुया। और तब उन्होंने मुझे सिखाया और बताया, जो प्रभु जन आए हुए थे, क्योंकि देख हम गांव में सेवकाई करते हैं, हम गांव में रहते हैं, गांव के वातावरण को नहीं जानते हैं, गांव के वातावरण में क्या हो जाएगा एक छोटी सी घटना की वजह से। अब देख तुम्हारी पत्नी जो है विधवा की तरह दिख रही है। हालेलुया। इसलिए थोड़ा सा कम से कम चूड़ी पहनावा करो, थोड़ा सा कम कान में थोड़ा दिखना चाहिए शादीशुदा है। मैंने कहा ठीक है, आप सब बातें जो कह रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कुछ बातें बोलूँ बिल्कुल चुपचाप रहना। हालेलुया। और फिर मैंने कहा देखिए आपके भी यहाँ पर पत्नी बैठा है, दो और स्त्रियां बैठी है, मैं भी बैठा हूँ, मेरा भी पत्नी बैठा है। आप दोनों पति पत्नी जो है जामर जोड़ी दिख रहे हैं, शादीशुदा दिख रहे हैं, और मेरा पत्नी मैं उसका पति होकर भी विधवा समान दिख रहा है। आप सुन पा रहे हैं, प्रैक्टिकल घटना है। यदि आप लोग का वाला नहीं मिली है, अभी भी आप अपने गांव नगरों में जाना आपको दिख जाएगी। हालेलुया। तो और स्त्री थे, वो लोग भी बैठे हुए थे, तब मैं उनको एग्जाम्पल दिखाया। आप पुरुष हैं, आपकी स्त्री है, उनकी श्रृंगार आपकी पहचान का जीवित है, मेरी स्त्री ने श्रृंगार नहीं किया है, मैं उनकी जीवित अवस्था को नहीं दिखा रहा हूँ। ये दो और स्त्री हैं, इन्होंने श्रृंगार किए हैं, लेकिन इनका पति नहीं है। अब इसने किसके लिए श्रृंगार किए हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? और जैसे ये बातें मैंने कहा कि जिसका पति होता है उसका श्रृंगार होता है, इसका पति होकर भी श्रृंगार नहीं किया मतलब पति नहीं है, विधवा समान दिख रहा है। आपका पति है, आपका पत्नी है, उन्होंने श्रृंगार किया है, आप उस समय उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर तो दो सचमुच में विधवा हैं, लेकिन वो लोग श्रृंगार किए हैं। अब वो कौन से पति के लिए किए हैं? तीनों चारों तुरंत तिल मिला गए। क्या आप सुन पा रहे हैं? कैसे वचन के विरोध में विश्वसनीय है लेकिन कुबड़ है। हालेलुया। देखिए प्रभु बहन, जब एक कुबड़पन की आत्माएं जब कलीसियाओं में आकर बैठती है, वचन नहीं सुन सकता, वचन नहीं सह सकता। इसलिए मैंने कहा जब कुबड़पन की आत्मा आती है पहरावा बिगाड़ देती है, वो मसीह को नहीं अपने आप को प्रदर्शित करती है। हालेलुया। इस स्त्री का जो इलाज है प्रिय बहन, याद रखे यह समाधान है कि वो कैसे अपनी दुर्बलताओं पर से छूट सकती थी, कैसे अपने कुबड़ीपन से आजाद हो सकती थी। वो संसार में नहीं था, यीशु मसीह के पास था। हालेलुया। इसलिए आप याद रखें, इस समय जब एक मनुष्य को यही दुष्ट आत्माएं निर्बल करके, कमजोर करके जब कुबड़पन में लाता है, तो एक मनुष्य विश्वसनीय होकर भी अपनी समाधान संसार में खोजता है। हालेलुया। और दुष्ट जो है प्रिय बहन, मुख्य रीति से 3 घटनाओं में एक मनुष्य को उलझा कर रखता है। पहला है शादी, दूसरा है मरनी, और तीसरा छठी। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये स्त्री की दुर्बलता है प्रिय बहन, किसी डॉक्टरों के पास, किसी वैद्यों के पास नहीं था। इसलिए भले इसको 18 साल से वो कुबड़पन की आत्माएं लगी थी, लेकिन आराधना करना नहीं छोड़ी थी। क्या आप सुन पा रहे हैं? इस स्त्री की समाधान यीशु मसीह की थी, इसीलिए यीशु मसीह पर या वचन पर विश्वास करना नहीं छोड़ी थी। हालेलुया। इसलिए आज प्रिय बहन, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीह हैं,
यदि आप अपने उस दुर्बलताओं से छूटना चाहते हैं, उस कुबड़ीपन से आजाद होना चाहते हैं, अपना समाधान चाहे शादी हो, छठी हो, मरनी हो, संसार, समाज या संस्था में न खोजें। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जैसे मैं संसार के नहीं हूं वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए भाई बहन, आशीषों की वजन को लेना बड़ी आसान है। इसलिए प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले। हालेलुया। वो दुर्बल करना दुष्टात्मा लगी थी, वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधा नहीं हो सकती थी। जब अपने दृष्टिकोण हम संसार में लगाते हैं, जब अपना दृष्टिकोण हम समाज में लगाते हैं, जब अपना दृष्टिकोण हम संस्थाओं में लगाते हैं, याद रखें फिर से दुष्टात्मा हावी होकर कुबड़ी कर चुकी है। लेकिन ठिकाना कहाँ है? आराधनालय में। आमीन। ठिकाना कहाँ है? चर्च में। हालेलुया। ये स्त्री भाई बहन दुर्बल तो हो गई थी, उस दुर्बलता की वजह से वो कुबड़ी तो हो गई थी, लेकिन 18 वर्ष से ये वचन पर विश्वास करना नहीं छोड़ी थी। ये कुबड़ी तो हो गई थी, लेकिन 18 वर्ष से संगति में आना नहीं छोड़ी थी। हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि वह अब्राहम की संतान थी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तब हम घटना को देखते हैं, वो अब्राहम की संतान थी, इसलिए यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। हालेलुया। देखिए प्यार बहन, यदि हम अब्राहम की संतान है, क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि हम अब्राहम की संतान हैं, हो सकता है इस समय में निर्बलताएं कि दुष्ट आत्मा काम कर रही हो सकता है इस समय दुर्बल करने की आत्माएं काम कर रही हो, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह की दृष्टि हम पर पड़ जाए, सारे उन बंधनों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी रूपी कलीसिया, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। और जब तक प्रिय बहन एक कुबड़ स्त्री रूपी कलीसिया इस दुर्बलता से छूट न जाए, तब तक वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे हम आते 13 पद में, तब उसने हाथ उस पर रखे और वह सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब देखिए प्रिय बहन, ये जो स्त्री कुबड़ हो चुकी थी, जिसका चाल चलन बिगड़ चुकी थी, जिसका चलना उठना बैठना बिगड़ चुका था, जिसका बातचीत बिगड़ चुका था, जो कुबड़ में आ चुका था, जो अपनी दुर्बलताओं दूसरों में फैला रहा था, जब यीशु मसीह ने उस पर छुआ, जब यीशु मसीह ने उसको देखा, जब यीशु मसीह उसे बढ़ाया, सबसे पहले जो उसे काम था वो सीधा हो गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, जब जवानी की अवस्था में था, वो कलीसिया काल की बातें करता था। जब वो जवानी की अवस्था में था, वो मुहर की बातें करता था। जब वो जवानी की अवस्था में था, वो दूतों की बातें करता था। वो जवानी की अवस्था में था, वो रेप्चर की बातें करता था। वो जवानी की अवस्था में था, वो काबों की बातें करता था। वो जवानी की अवस्था में था, भेद, मुहर और प्रकाशनों की बातें करता था। लेकिन जब कुबड़ हो गई, तब निर्बलता की बातें। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वो सारी प्रकाशनों की बातें छूटकर वो निर्बलताओं की बातें, वो दुर्बलताओं की बातें प्रवेश कर चुकी थी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लेकिन 18 साल के बाद उस आराधनालय में यीशु मसीह आया। सुन पा रहे हैं? 18 साल के बाद, क्योंकि इससे भी पहले
वहाँ आराधना होती थी। इससे भी पहले वचन की प्रचार होती थी, इससे भी पहले संगति होती थी, लेकिन वो अब्राहम की बेटी थी। और अब्राहम की बेटी विश्वास की संतान है। हालेलुया। इसलिए पास्टर याकूब ने बीते जब यहाँ पर आए थे तो बताए थे हम विश्वास की सभ्यता के लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा। हालेलुया। वो निर्बल थी, वो कुबड़ी थी, लेकिन विश्वास से जीवित थी। इसलिए सुलेमान कह रहे हैं रोगी जो है वो आत्मा में संभलेगा। हालेलुया। हमारी देह कमजोर हो सकता है, हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, हमारी आत्मा परमेश्वर बलवंत हो। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, जब तक उसमें गिरावट थी, अब्राहम के संतानों में एक गुण है, जिस प्रकार सुलेमान कह रहे हैं कि अब्राहम के संतान रूपी धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो एक दिन उठ खड़ा होगा। हालेलुया। और जब उस पर उसने हाथ रखी तब वो सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखे प्रायबन, जब तक एक स्त्री रूपी कलीसिया कुबड़पन में है वो परमेश्वर की बड़ाई भी नहीं कर सकता। वो आराधना जा सकता है, वचन सुन सकता है, प्रार्थना कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकता। कुबड़पन में जब एक स्त्री रूपी कलीसिया आता है वो गिरावट की बातें, गिरावट की चर्चाएं, गिरावट की दृष्टिकोण, गिरावट की बातें, ये सारी दुर्बलताएं। लेकिन बाइबल कह रही है जैसे उसको पास बुलाया, उस पर हाथ रखे, सबसे पहले जो काम था वो अपनी दुर्बलताओं से वहां देखा तो सीधा खड़ी हो गई। हालेलुया। तब प्रिय बहन वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई क्या है? वो फिर से वो आनंद जिसमें हम प्रभु में आनंदित हो सके। फिर से हम उस कलीसिया काल की बातों में, फिर से हम मुहरों में, फिर से हम उस गहराई को पुकार सके और हम उसमें आनंदित और मगन हो सके। हालेलुया। जब वो सीधी हो गई वो परमेश्वर की बड़ाई करना आरंभ करती, क्योंकि जब वो अपनी दुर्बलता से बाहर निकली वो औरों भी अपनी दुर्बलता जो फैलाया था, ये जो औरों की दुर्बलताओं को देखता था, उससे वो आजाद हो गई। हालेलुया। क्योंकि जब एक दुर्बल स्त्री या दुर्बल पुरुष जब वो कमजोर होता है, वो खुद संगति में नहीं आता है, वो खुद चर्च नहीं आता है, वो खुद प्रार्थना नहीं करता है, वो खुद भक्ति नहीं दिखा पाता है, औरों में अपनी दुर्बलताओं को फैलाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन जब इस स्त्री पर यीशु मसीह का हाथ आया, अपनी दुर्बलताओं से छूटी, सीधा हो गई, वही परमेश्वर बड़ाई करने पहले आ गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि आज प्रिय बहन ये कलीसियाएं अपनी दुर्बलताओं से छूटकर यदि सीधी हो जाएगी, सारी दुर्बलताओं को चीरते हुए वो प्रभु के पास आ जाएगी। हालेलुया। और वो परमेश्वर की बड़ाई करने वाले ठहरेंगी। अब देखिए, जब तक वो संगति में था ठीक था, जब तक उसको दुर्बल करने आत्माएं थी तब तक ठीक था, जब तक वो कुबड़ी थी तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह वहां आया, यीशु मसीह का हाथ उस स्त्री पर आया, यीशु मसीह सीधी हो गई, खड़ा हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, समस्या अब शुरू हो रही है। हालेलुया। 14 पद, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, यह शब्द दिन में नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रिय बहन, अब ये आराधनालय के सरदार कौन है?
कि उस स्त्री की दुर्बलताओं में खुश था, उस कलीसिया की गिरावट में खुश था, उस स्त्री की दुष्टात्मा ग्रसित दशा से प्रसन्न था। लेकिन जब वो आजाद हो गई, जब वो ठीक हो गई, जब वो परमेश्वर की बड़ाई शुरू हो गई, वो आत्मा विश्व में आ गई। अब वो रिश्ताना आरंभ कर दिया। हालेलुया। याद रखे प्यार बहन, ये जो सरदार हैं, ये जो ऋषियार हैं, यही कलीसिया के पुराना लोग हैं। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कि यीशु मसीह उस चर्च में आता, यीशु मसीह उस आराधनालय में उपदेश देता, इससे पहले कि यीशु मसीह उस स्त्री को सीधा खड़ा करता, पूरी हुकूमत सरदार की। हालेलुया। आज देखिए, जो चर्च में सरदार बन बैठे हैं वे ही नहीं आए हैं। इसीलिए मैं शुरुआत में कहा, जो वचन प्रेमी है वो यहाँ पर आए हुए हैं। हालेलुया। अब वो अपनी दुर्बलताएं कलीसियाओं में फैला रही है। इसलिए कलीसिया स्थिर सजग हो जाए। तो वो कितना भी मजबूत दिखाई दे, कितना भी दृढ़ दिखाई दे, कितना भी सही दिखाई दे, लेकिन क्या बन बैठे हैं? आराधनालय की। हालेलुया। वे आराधनालय के सरदार बन बैठे थे कि चर्च रूपी आराधनालय में भले ही यीशु मसीह हो, लेकिन शासक हमारा चले। देखो, शब्द के दिन है और ये यीशु मसीह आकर इस दुर्बल स्त्री को चंगा कर दिया। हमारे अनुसार नहीं हुआ। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। चर्च याद रखे प्यारे बहन, जहाँ यीशु मसीह है वही अब्राहम की संतान है। किसी सरदार की, किसी मनुष्य की, किसी व्यक्ति की, किसी और अन्य आत्माओं की चलाए नहीं चल सकती। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप उन सारी घटनाओं को देख रहे हैं? कैसे दुर्बल करने वाली आत्माएं उस स्त्री को कुबड़ में बदल दिया था, ताकि लोगों की आंखों को झोंका जाए और उस आत्मा को देख न सके। लोगों को लगता था कुबड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। और जब तक उस स्त्री में, जब भले 18 वर्ष ही हो चुका था, वो भले ही गंदगियों को, बुराइयों को लेकर चर्च आता था, वो भले ही यहाँ वहां को बातों को लेकर चर्च आता था, तब भी ठीक था। क्यों? क्योंकि सरदारों की अगुवाई चलता था, सरदार की शासन चलता था। समस्या कब ठीक हुई? समस्या कब शुरू हुई? जब वो चर्च ठीक होने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तब कह रहे हैं, क्या 6 दिन नहीं? वो भी किससे कह रहे हैं? बड़ी ध्यान सुने। इसलिए कि यीशु ने शब्द के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार ऋषिया कर लोगों से कहने लगा। हालेलुया। और अब फिर से मैं कह रहा हूं, आराधना का सरदार वही है जो नहीं आए हैं, क्योंकि उनका नुकसान नहीं हो रहा है। यदि प्रभु प्रेमी होते, अब्राहम की संतान होते, यहाँ होते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही है, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा। हालेलुया। यदि विश्वासी होते तो यहाँ होते। इसलिए मैंने विश्वासी की पहचान बताया, उसकी स्थान चर्च है। वो लोगों से अपनी बुराई को, वो लोगों से अपने गुस्सा को, वो लोगों से अपने रिश्तेपन को कहने लगा कि 6 दिन और तो है जिसमें काम कर सकता था, लेकिन उन्हीं दिन में क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि सब दिन कोई व्यक्ति चंगा किया जाए। हालेलुया। आज के युग में एक सरदार रूपी विश्वासी भले ही अपनी निज स्थानों में
एक बात आप याद रखें प्यार बहन, मैं कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझता हूँ। इसलिए नवृत्ति कापम भी हमेशा यही कहता हूँ, जब वचन की बात आता है हम हर एक स्थानों को एक करके देखते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए यहाँ पर भी एक करके देखेंगे। हालेलुया। अब ये जो सरदार रूपी आराधनालय का मनुष्य है, जो अपने रिश्त को औरों में फैला रहे हैं, भले वे अपनी निज स्थानों में, वो बुधवार संगति में न बैठे, वो शनिवार संगति में न बैठे, वो रविवार को न बैठे, भले संसार के अन्य कामों में व्यस्त रहे, लेकिन खराई कहाँ दिखाएंगे? चर्च में। कि पास्टर रूपी यीशु मसीह हमारे अनुसार यह नहीं हो रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कैसे जब कलीसियाओं में सुधार आ रही है, सरदार ऋषि आ गए, लोगों से कहने लगा और भी तो दिन है जिसमें काम किया जा सकता था। हालेलुया। भले यह है प्यार बहन कि सरदार और शासक शनिवार भी बने, बुधवार भी बने, रविवार को भी बने, यहाँ भी बने, वहां भी बने, सब जगह बने। हालेलुया। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सप्ताह के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने को नहीं ले जाता? सप्ताह के दिन, हे कपटियों सरदारों, क्या तुम प्रभु के दिन, चाहे बुधवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, प्रभु भोज का दिन हो, न्यू ईयर के दिन हो, क्या तुम अपने कामों में, अपनी बातों में, अपनी कार्यों में, अपनी ड्यूटियों में, अपनी निज बातों में क्या काम काज नहीं करते? क्या आप सुन पा रहे हैं? तो क्या यह उचित न था कि यह स्त्री अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? हालेलुया। क्या अब आप समझ पा रहे हैं? यह स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी, विश्वासनी थी। यह स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी, अब्राहम की बेटी थी। हालेलुया। भले हम इस समय अब्राहम की संतान या इस स्त्री रूपी कलीसिया में दुर्बल दिखाई दे रहे हो, कमजोर दिखाई दे रहे हो, कुबड़ निकल गया हो, लेकिन ऐसा समय है कि जिस दिन यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हो जाएगा, उस कुबड़पन से प्रभु आजाद कर देगा। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, ये अब्राहम की बेटी है, और तब जिस प्रकार का रहे कपटियों, क्या सप्ताह के दिन उचित ना था कि तुम जो अपने बैल या गधे को खोलकर पानी पिलाते हो, तो क्या उचित नहीं था कि इस अब्राहम की बेटी को, जो 18 वर्ष से शैतान से बंधा हुआ था, इस बंधन से इसे आजाद किया जाता? हालेलुया। जो कलीसियाओं में शासक बन बैठे हैं, जो कलीसियाओं में सरदार बन बैठे हैं, जो कलीसियाओं में भले ही फिर से दोहरा रहा हूं मैं, वो प्रॉपरली प्रभु भोज में ना आए, संगति में ना आए, संडे मीटिंग में ना दिखे, बुधवार को ना दिखे, शनिवार को ना दिखे, लेकिन जब बड़ा सभा होती है, जब सप्ताह के दिन आता है, जब महासभा आता है, शासक बन बैठते हैं उन कपटियों के लिए, उन सरदारों के लिए, जो यहाँ अब्राहम की संतान रूपी बेटी बैठी हुई है, जो सिधाई और खराई के वचन के द्वारा आत्मिक दुर्बलता से छुड़ाकर मसीह में सीधा जीवन जीना चाहते हैं, क्या आज खड़ा ना करे? और तब प्रिय बहन, ये बातें जब उसने कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, कभी भी सुधार की बातों में, सुधार के वचनों में, सुधार के कामों में हम अब्राहम की बेटी बने, हम सरदार न बने।
क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। और जब हम अब्राहम की बेटी बनते हैं, हम सारी दुर्बलताओं से, सारे उन बंधनों से हम छूट जाते हैं, सीधा खड़ा हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करने वाले होते हैं। और इससे जो सरदार बन बैठते हैं, जो शासक बन बैठते हैं, जो कलीसियाओं में दुर्बलताओं को फैलाते हैं, वो लज्जित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जय। और आज यही समय प्रिय बहन कि अपने सारी कुबड़ीपन की दुर्बलताओं से छूटकर हम परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारी यहाँ की बातों को छोड़कर, सारे अपने कुबड़पन की बातों को छोड़कर हम प्रभु की बड़ाई करने वाले बने। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। एक मन और एक चित्त होकर हम प्रभु के काम में निरंतर आगे बढ़ने वाले बने। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और उसके राज्य में जाने के लिए हम एक साथ प्रभु में तैयार हुए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जिस प्रकार पहला कुरिन्थियों में आया है, हर एक अलग अलग अंग आपस में मिलकर एक देह को तैयार करती है। इसलिए फिर से बातें मैंने अपने लिए दोहरा रहा हूं। मैंने नैतिक आपा में कलीसिया सिखाया है, यदि कोई दुर्बल अंग है जिससे कलीसिया ठोकर खाती है या जिसके द्वारा कलीसिया में ठोकर आती है, क्योंकि वहां पर एक शब्द आया है कि हर वो अंग मसीह के देह को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता कि मेरा ये अंग खराब है, मेरा ये अंग काम कर नहीं है। यही पूरे देह को बदलने के लिए एक एक अंग उपयोगी है, इसलिए उस अंग का पालन पोषण करो। हालेलुया। तो कलीसिया का एक निर्देश है प्रिय बहन, यदि कलीसिया में कोई अनुचित जीवन जीता है, अनुचित चाल चलता है, अनुचित दिखाई देता है, कमजोर दिखाई देता है, निर्बल दिखाई देता है, कमजोरी को लाता है, या तो हमेशा उसे कलीसिया से बाहर कर दे या तो हमेशा कलीसिया से अंदर ला ले। क्योंकि उसके बगैर जब तक वो कलीसिया से जुड़ी हुई है, आप तैयार नहीं हो सकते। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि आप सब आपस में अंग 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 मिल मिलकर हम एक देह को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि कोई भाई, यदि कोई बहन, यदि प्रभु भोज में नहीं आ पा रहे हैं, यदि संगति में नहीं आ पा रहे हैं, यदि ये तीनों दिन की मीटिंगों में नहीं आ पा रहे हैं, साप्ताहिक मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, आप उससे स्पष्ट मिलिए। क्या कारण आप नहीं आ पा रहे हैं? यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप कलीसिया के सदस्य हैं, या तो आप रेगुलर आइए या हमेशा बाहर हो जाइए। आप एक बाध्य बनकर न रहिए। हालेलुया। आप अब्राहम की बेटी है, इसलिए बातें खुलकर हो। हालेलुया। नबी कह रहे हैं, चुने हुए जो है वो कदापि भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। और प्रेम न तो बुरा मानता है, न तो झुंझलाता है, तो डाह करता है, परंतु खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, हम प्रभु में सीधे हो जाए। प्रभु का हाथ आज हम तक पहुंचे। हालेलुया। नहीं तो नए दिन, नए चांद, नए वर्ष, नए माह सिर्फ दिन और वर्षों में रह जाएगा। जैसे 18 वर्ष हो चुकी थी। भला यह है कि हम सारे बंधनों से, सारी दुर्बलताओं छूटकर यीशु मसीह दृष्टि हम पर आ जाए, यीशु मसीह का हाथ हम पर आ जाए और हम सीधे होकर परमेश्वर की बड़ाई करने वाले ठहरे। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, जब हम निर्बलताओं से, हम उस दुर्बलता जब छूट जाते हैं, तब हम परमेश्वर की बड़ाई करने पाते हैं। हालेलुया। देखिए, तब तक परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रही थी जब तक ये कुबड़ी थी। कलीसिया जब तक उस कुबड़ीपन से आजाद ना हो जाए, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। आप उपवास प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए, आप संगति करिए, आप घुटना टेकिए, हर वो प्रयास करिए, लेकिन आप परमेश्वर बड़ाई नहीं कर सकते। ये स्त्री हर वो काम की,
हम तो 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल या 18 साल से कर रही थी। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आज जो समय प्रिय बहन, ये केवल दिनों में, ये केवल वर्षों में, ये केवल समय हमारे नया दिन ना हो, नए चांद ना हो, नए पर्व ना हो, लेकिन प्रभु में हमारे लिए ये नया जीवन हो जाए। हालेलुया। ये कलीसिया हमारे नया हो जाए, ये लोग हमारे नया हो जाए, ये समय हमारे नया हो जाए, आज हम नए हो जाए। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, जब प्रभु हमें छूता है तब हम सीधे हो सकते हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, संगति कर सकते हैं और सीधा होकर हम यहोवा परमेश्वर के बाट जोड़ सकते हैं। हालेलुया। याद रखें, जब तक ये स्त्री कुबड़ी थी, जब तक स्त्री झुकी थी, ये परमेश्वर को भी नहीं देख पा रही थी। मत्ती में आया है क्योंकि जो सीधा होगा वही आकाश की ओर देख सकता है। हालेलुया। क्या उस दिन और उस समय में जब उस घटनाओं को तुम आते देखो, सीधा होना और आकाश की ओर ताकना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो गया। हालेलुया। जब एक कलीसिया रूपी स्त्री अपने जब तक कुबड़पन से बाहर नहीं आएगी, वो सीधा नहीं हो सकता, आकाश को नहीं ताक सकता और उसकी छुटकारा निकट नहीं हो सकती। हालेलुया। फिर से भौतिक दृष्टिकोण, जब हम आकाश को देखें हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल चांद, तारे, सितारे। हालेलुया। जब आप सीधे हो जाते हैं, वही चांद, वही तारे, वही सितारे आपको फिर से देखने लगेगी। हालेलुया। क्या आप समझ पाए? और इसलिए प्रिय बहन, आज वो समय है कि प्रभु हम सबको छुए, ताकि हम पहले से हम प्रार्थना कर सके, हम पहले के समान आराधना कर सके, पहले के समान हम वचन में आनंदित हो सके, पहले के समान हम संगति में बढ़ सके, पहले के समान हम मन की सिधाई और जीवन खराई के साथ प्रभु की बाट जोड़ सके। हालेलुया। और जब ये स्त्री उस कुबड़पन से छुड़ाई गई, विरोधी लज्जित हुई, सारी भीड़ आनंदित और मगन हुई। आज पूरे हमारे कलीसिया का आनंद और मगन होने का दूर है कि प्रभु हमारे कुबड़पन को दूर किया है। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के राज्य में और प्रभु की उस देह में और प्रभु की उस बाट के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। नहीं तो इस कुबड़ी स्त्री के समान जिसे उस कुबड़ की आत्मा पकड़ी थी, फिर से आप महत्वपूर्ण बातें सुने, वो अब्राहम की संतान थी लेकिन दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। वो अब्राहम की संतान थी लेकिन वो कुबड़ हो चुकी थी। वो अब्राहम की संतान थी लेकिन वो झुक गई थी। वो अब्राहम की संतान थी लेकिन वो सीधा नहीं हो सकती थी। वो अब्राहम की संतान थी लेकिन वो परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकती थी। क्या देख पा रहे इस कुबड़पन को अपने आप में? हालेलुया। प्रभु ही आज हम सबको छुए, ताकि जिस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि सप्तक दिन अच्छा नहीं था, क्या नया चांद, क्या नया पर्व, क्या विशेष दिन, क्या सप्तक के दिन, क्या बुधवार के दिन, क्या रविवार के दिन, प्रभु आज ही हमें छुए और हम सीधे हो जाए और आकाश को ताके, ताकि हमारा छुटकारा निकट हो जाए। हालेलुया। और इस कुबड़ीपन की स्त्री की जीवन को प्रभाव है आज हम अपने जीवन में ले, ताकि प्रभु यही दशा हमारे जीवन में, यही दशा मेरे जीवन में, यही दशा मेरे अंदर दिखाई दे रहा है। प्रभु मैं इतने वर्षों से, मैं इतने सालों से, मैं इतने दिनों से संगति कर रही हूँ, वचन पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं सूझ रहा है प्रभु, क्योंकि किसी भी से सीधा नहीं हो सकती थी। आज हम किसी से सीधा नहीं हो पा रहे। प्रभु आपका हाथ हम पर छू ले, आपका दृष्टि मुझ पर पड़े, ताकि मैं सीधा हो सकूं, मैं तेरी बड़ाई कर सकूं, मैं तेरा बड़ाई कर सकूं। आज आप अपने अगल बगल को देखिए, आज आप अपनी कमियों को औरों में न डालें, आज औरों कमी को आप अपने अंदर में न लें, आप सीधे हो जाए।
आप अपनी दुर्बलता को दूर कर लें और आप प्रभु में, चाहे संसार की रीति पर हो चाहे आत्मिक रीति पर हो, ये 1 तारीख, ये नया वर्ष, ये नया दिन, ये नया कैलेंडर का पलटा जाना, ये नया तारीख का बदला जाना, ये कैलेंडर तारीख पन्नों का नहीं, आपके जीवन पलट जाए। ये केवल दिन नहीं, ये केवल कैलेंडर नहीं, ये केवल तारीख नहीं, आपका जीवन आज नया हो जाए और सारी दुर्बलताओं से प्रभु हमारे को आजाद करे और कलीसिया को एक मन और एक चित्त दे, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर कामों को जो वो करता था हम आनंदित हो जाएं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिर झुकाएं और अपने आंखें बंद करें और इसे हम प्रार्थना में जाएं। यदि अब भी प्रिय बहन आपके आत्मिक जीवन जीने में, आपके आत्मिक जीवन बढ़ने में, आपके कलीसिया आने में, प्रभु काम करने में, प्रभु के दिन को पवित्र ठहराने में, प्रभु के लोगों से प्रेम करने में, प्रभु के लोगों में आनंदित होने में, प्रभु की पढ़ाई करने में, यदि अब भी वो दुर्बल करने वाली आत्माएं सता रही है, आज हम कहें हे प्रभु, ये सारी दुर्बल करने वाली आत्माएं जो मुझे कमजोर कर रहा है, जो मेरे रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर रहा है, जो मुझे कुबड़पन में ला रहा है, जो मुझे झुका रहा है, जो मेरे अगल बगल को दिखा रहा है, जो मुझे कमियों को दिखा रहा है, मैं अपने अंदर में देखना तो चाहता हूँ प्रभु कि मैं पहले कैसे आनंदित था, मैं पहले कैसे उत्साहित था, मैं पहले कैसे दौड़े चला आता था, मैं पहले कैसे तेरी बड़ाई करता था, मैं पहले कैसे तेरे भक्ति में जीता था, लेकिन अब मुझे घुमन हो चुकी है प्रभु। हे खुदावंत, वो स्त्री 18 साल हो चुकी थी, वो अब्राहम की बेटी थी प्रभु, इसलिए धैर्य रखा, वो कमजोर नहीं हुआ, शारीरिक में दुर्बल होता था लेकिन आत्मिक विश्वास को थामे रहा और आपने इस पर दृष्टि किया प्रभु, आपने अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु, आपने छुआ प्रभु, वो सीधी हो गई प्रभु और तेरे बड़ाई महिमा करने लगी प्रभु। आज इस कलीसिया को हम सबको आप छुए मेरे स्वामी, ताकि हम सीधा हो जाए प्रभु, हम उठ सके प्रभु, हम खड़ा हो सके प्रभु, हम उस काल समान दौड़ने वाले हो सके और बल पर बल प्राप्त हो सके, न तो हम श्रमित हो न तो हम थकित हो प्रभु जी, और आपके राज्य के बात हो सके, ताकि सारी भीड़, सारी मंडली, सारे लोग प्रभु उस आश्चर्य कामों को देखकर, उस आश्चर्य की बातों को समझकर, उस आश्चर्य की बातों को सुनकर प्रभु जी, विरोधी तो लज्जित हुए लेकिन तेरे लोग प्रभु आनंदित और मगन हुए प्रभु। आज एक कलीसिया को बचपन से दूर खुदावन आनंदित और मगन होने वाले हो सके मेरे पवित्र आत्मा प्रभु। आप दया करें मेरे स्वामी, आप दया करें मेरे परमेश्वर, तेरे प्रेम से भर दे मुझे, तू जैसा चाहे बना दे मुझे, मैं हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार, तू जैसा
मुझको तू God bless you, brother. Hallelujah. 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 प्रभु का धन्यवाद हो। भाई को, पास्टर को प्रभु बहुतायत से आशीष देवे। बहुत ही अच्छे संदेश के लिए उन्होंने एक अच्छे मन से, अच्छे विचार से, पॉजिटिव आत्मा से